अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमान पर जाकर आवाज लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता करूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मोजिजा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर प्यारे दोस्तों आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और जबान से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर जारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाला यह नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का यह मोजिजा पेश आया, यह जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की अयादत की? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में यह सारी आदतें जमा हो जाएं, वह यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, आमिर 25 साल का एक नौजवान, मां बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का अकेला भाई था। यह नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से यह बुरी आदतों में पड़ गया। आमिर के वालिदैन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। आमिर के वालिद की परचून की दुकान थी। आमिर के वालिद भी नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। मोहल्ले के तमाम लोग आमिर के वालिद की न सिर्फ इज्जत करते, बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम चीजें खरीदा करते थे। घर के लाड़ प्यार ने आमिर की आदतों को खराब कर दिया। यह मैट्रिक की बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की इंतहा कर दी। यह बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया। रात को घर लेट आता। वालिदैन अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमिर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो यह वालिदैन से बदतमीजी करता। मां समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं यह रोजाना वालिदैन से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमिर की बहनें उससे बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वह वालिदैन के गुस्से को ठंडा करके उन्हें समझा बुझा देती थी। आमिर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और छीं छीं की आवाजें से निकाल रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया ताकि उन बच्चों को खा सके। वह फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर जाकर उनको सूखा किया और ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो उन बच्चों को उसी पेड़ के घोंसले के ऊपर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई और उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमिर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया और 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करने लगीं, ऐ अल्लाह, हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ऐ इंसानों के पालने वाले, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शिफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमिर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसे इलाज से भी आराम ना हुआ। आमिर को अपने गलतियों और गुनाहों का एहसास होने लगा।
वह हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की मां दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए और उसे जाकर कहने लगे, आमिर बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त दी थी? आमिर बोला, नहीं अब्बू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त नहीं दी। आमिर की अब्बू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अब्बू जान, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आए जो मैंने दरखास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है, तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है कि तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलिम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो और अपनी रिपोर्ट्स भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये 20 मई 2022 की बात है। आमिर यह सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया कि यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है। उसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं वहां जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। प्यारे दोस्तों, आमिर खाना काबा पहुंच गया। खाना काबा पहुंचकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और यह सिर्फ 2 महीना का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। उसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वह नमाज़े तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिल गई। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आमिर पर रक्त तारी हो गया। तिलावत सुनकर वह रोता जा रहा था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो। वह दर्द की वजह से झुक रहा है। फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़िया अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई है, अब तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैंने एक छोटी सी नेकी की, अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शिफा बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है। वह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वह किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नुम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, आप बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं। प्यारे दोस्तों, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपना सायाए रहमत नसीब फरमाएगा। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, ऐसा नौजवान जिसके जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, ऐसा शख्स जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरा हो। ऐसे 2 लोग जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से हो। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत औरत बुराई के लिए उभारे मगर वह कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। और ऐसा शख्स जो खुफिया तौर पर सदका देता हो। और ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, यह वाक्या अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वह खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है।
इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह बस यह था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त शादी का मशवरा देते और वह उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उस लड़की को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराकन होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब वह दोनों मियां बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समुद्र में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तजा करती कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे की जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली उसके जाल में ना फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का हादसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वह बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट छाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट छाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मोजजा देखें कि वह बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिस्क लेकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह,
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को जिबाह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निजाम कायम किया। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही यह पानी से बाहर आती है तो जिस्म मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एप्सी गलोट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने की कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एप्सी ग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर के वृद्धुओं और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वह सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और यह कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पस्से पुश्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तजा नहीं किया गया क्योंकि कुरान पाक में और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाक्य कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाक्य था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ है, इसलिए यह हलाल का नहीं हो सकता है, बल्कि हराम का ही बच्चा है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया
कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही अपने यह हुक्म दिया और फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हां, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा नहीं पैदा हो सकता। और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो और देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकाल लेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि वह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन पुराने पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया कि अल्लाह ना करे कि उस औरत को संसार कर दिया हो तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपनी सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाओ और उस औरत को बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, हजरत उस्मान के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जिना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम, मुझे किसी गैर मेहराम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इस तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो दोस्तों, इस वाक्य से एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वाक्य जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।